बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पार्ट 2 में ये आपको सिर्फ दिखाना बाकी है सूप पक गया कि नहीं, उसकी क्या निशानी है। अगर आप उसमें से आलू उठाएं और अगर आलू गल गए तो समझिए कि सूप आपका तैयार हो चुका। मैं आलू उठा के आपको दिखा देता हूँ। ये देखो आलू गल गए, इसका मतलब सूप हमारा तैयार हो चुका। अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त बना है, कलर ज़बरदस्त आया है। स्पेनिश सूप है ये, और ऐसे ही जापानीज़ बनाते हैं, चाइनीज़ भी ऐसे बनाते हैं। हमने इसको एशियन रंग दिया है। इसमें हरा धनिया की मैं गार्निश करूँगा। चूल्हा में बंद कर देता हूँ, हरा धनिया की गार्निश करूँगा और 4 कतरे इसमें मैं सोया सॉस डालूँगा। सोया सॉस वो लोग पकाने में डालते हैं, मैंने पकाने में नहीं डालता, बल्कि मैगी का सोया सॉस हो तो आखिर में ही उसका टेस्ट आता है। मैंने उसके ऊपर गार्निश हरे धनिया की कर दी, थोड़ा सा हरा धनिया डाल दिया। ये भी एशियन तरीका है, वरना वो लोग नहीं डालते, हम लोग डालते हैं। ये मैंने सोया सॉस की बोतल से थोड़ा सा सोया सॉस लिया है। मैं आपको सामने उसको निकाल के बता देता हूँ। थोड़ा सा सोया सॉस लिया है, बहुत थोड़े से 4 कतरे समझे सोया सॉस के हम इसमें डालेंगे, बस इतना काफ़ी है। हमें ज़्यादा सोया सॉस की ज़रूरत नहीं होती, वो लोग ज़्यादा खाते हैं, और ख़ास तौर से चाइनीज़ और जापानीज़ वगैरह ज़्यादा खाते हैं। आप कलर देखिए, आप उसका मज़ा देखिए, टेस्ट ज़बरदस्त आया है, हर चीज़ गल चुकी और ज़बरदस्त एकदम बना है। उम्मीद है आप भी बनाएंगे, उम्मीद है मुझे दुआओं में याद रखेंगे। रेसिपी मैं पूरी इंशाल्लाह डिटेल में लिख दूँगा यूट्यूब के चैनल पे ज़हीर कुकिंग, और फेसबुक के चैनल पे ज़हीर इंस्टेंट कुकिंग के नाम से आप मुझे लाइक और सब्सक्राइब कर चाहें तो कर सकते हैं। मुझे लोगों ने कहा है कि मैं कहा करूं, मैं इसलिए आपसे चलिए रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप सब्सक्राइब करें और खाने पकाएं और मौज लें, और मुझे दुआओं में याद रखें।